इस वीडियो के 3 आसार होने वाले हैं। सबसे पहले कहां से माल आपको लेना है, कहां आपको बेचना है और जेन्युइन जो आपको काम करने के तरीके हैं वो कैसे पता लगे। हमने सिर्फ 10,000 रुपए अगर किसी का बजट है, उसमें वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाहे, पहले हम ले लेते हैं इंपोर्ट को जी, उसके बाद हम चलेंगे एक्सपोर्ट पे जी जी। जैसे अगर किसी को इंपोर्ट स्टार्ट करना है तो ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी जो वेबसाइट्स होती है, ऐसी बाहर की वेबसाइट्स होती हैं और बिना पैसे के काम हो सकता है। क्यों आप 10,000 की रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं? हाँ, बिना सीखे नहीं हो सकता है। अगर आप सोच रहे हो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने की, तो भैया आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो, क्योंकि एक मात्र 10,000 रुपए लगा के क्या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो के 3 आसार होने वाले हैं। सबसे पहले कहां से माल आपको लेना है, कहां आपको बेचना है और जेन्युइन जो आपको काम करने के तरीके हैं वो कैसे पता लगे। तो हमारे साथ हैं बात करने के लिए डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनके पास 49 साल का से 50 साल का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में वो ट्रेवल कर चुके हैं सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका हमारी इस वीडियो में। और देखिए, काम अगर आपको स्टार्ट करना है तो मात्र उस मेंबर से आप काम को पूछो जिन्होंने ऑलरेडी काम करा है। तो सर पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और फिर हम इस टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू राहुल जी। मेरे बारे में तो केवल इतना ही है कि मैं 25 साल की उम्र में मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू किया था। मैं जर्मनी गया था और 5 साल मैंने वहाँ ऑफिस रखा। उसके बाद 5 साल दुबई में ऑफिस रखा। ठीक है। और 25 साल मैंने अमेरिका में ऑफिस रखा। ठीक है। और आज 5 कंट्रीज़ में हमारे ऑफिस हैं, अमेरिका, यूरोप और चाइना, हांगकांग, दुबई। ठीक है। तो इनकी सहायता से हम अपना बिजनेस करते हैं। ठीक है। और जैसा कि स्टार्टअप इंडिया के प्लेटफॉर्म पे आज मैं आया हूँ, तो हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी इस काम को कर सकता है। ठीक है। लेकिन काम करने के लिए उसको ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे मेंटोर की जो कदम कदम पे उनके साथ अवेलेबल हो। ठीक है। तो वो स्टार्टअप इंडिया का जो सिस्टम है मुझे बहुत पसंद आया है। तो सर आज जो हमने टॉपिक पकड़ा है, हमने सिर्फ 10,000 रुपए अगर किसी का बजट है, उसमें वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाहे, पहले हम ले लेते हैं इंपोर्ट को जी, उसके बाद हम चलेंगे एक्सपोर्ट पे जी जी। जैसे अगर किसी को इंपोर्ट स्टार्ट करना है तो ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी जो वेबसाइट्स होती है, ऐसी बाहर की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे china.com और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। मेरी रिक्वेस्ट है मेरी टीम को, मैं आपको दूंगा, आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। ये देखिए इतनी सारी वेबसाइट्स हैं। ये वेबसाइट, इसका रोल क्या होता है, आपको कुछ भी इंपोर्ट करना है तो मात्र 10,000 से आप अपना इंपोर्ट कर सकते हो और आपको समझ में भी आएगा, पूरा प्रोसीजर भी पता लगेगा। तो ये पूरा क्या ये लीगली सही है सर? 10,000 का अगर इंपोर्ट अगर हम करते हैं तो देखिए, मेरी नॉलेज है, गवर्नमेंट की कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो 10,000 से करे या 5,000 से करे या 500 रुपये से करे। ये आपको अपना देखना है कि आप शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आपको 500 रुपये का भी ऑर्डर मिला है तो आप कर सकते हैं एक्सपोर्ट। और लेकिन वो 500 रुपये का ही तो हमेशा नहीं करते रहेंगे। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, 500 रुपये का ही करना चाहते हैं, पार्ट टाइम में कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं एक इस लेवल पे करने की जो हम फुल लेवल पे काम कर सकें। तो सीखने के लिए आप कितना भी 5,000 करिए, 500 करिए, 10,000 करिए और बिना पैसे के काम हो सकता है। तो क्यों आप 10,000 की रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं? हाँ, बिना सीखे नहीं हो सकता है। चाहे आपके पास 5 करोड़ रुपया, आप अगर ये सोचते हो कि रुपए से एक्सपोर्ट हो सकता है, रुपए से नहीं होता है, सीखने से होता है। और अगर आप छोटी 10,000 रुपये से फॉर एग्जांपल करना चाहते हैं, तो जैसा वो आपने जो वेबसाइट्स ये वेबसाइट देख रहे हैं, तो सर ये वेबसाइट तो है, बट इसमें कैसे काम चालू होगा? बस इनसे आप वो लीजिए, टिप्स लीजिए या बायर्स या सेलर लीजिए और उनसे काम शुरू करिए। और जहाँ काम शुरू करने में आपको रुकावट आती है, दिक्कत आती है, तो वहाँ आपका स्टार्टअप इंडिया आपको हेल्प करेगा। बिल्कुल। सर आपने वेबसाइट तो बताई, इसमें क्या फ्रॉड भी हो सकता है अगर देखा जाए तो? बिल्कुल। जब आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, सोशल से आप लीड उठा रहे हैं, तो उनमें बहुत से फ्रॉड होते हैं। बल्कि उनसे क्या होते हैं, रोज़ हम अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्च करते हैं तो उनके पास डाटा आ जाता है और जो सोशल मीडिया है वो उन स्कैमर्स की
पोस्ट आपके पास आना शुरू हो जाती हैं। उनके पास ये चीज़ है, ये सस्ती है, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं उसी चीज़ का आपको ऑफ़र आने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रॉड की तो 100% संभावनाएं हैं, लेकिन अगर आप सीख के करेंगे तो उन फ्रॉड से बच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गोल्ड का काम कर रहे हैं, घर में औरतों के पास गोल्ड होता है, उन्हें उसका मालूम नहीं होता है सही क्या है गलत क्या है, तो कोई भी आके उनको कैसे भी उनको कर जाता है फ्रॉड उनके साथ। लेकिन अगर कोई ज्वेलर है तो उसको सावधानी रहेगी कि मैं ये गोल्ड का काम कर रहा हूँ या पीतल का या ब्रास का, तो उसको ठगना मुश्किल है, उसको भी लोग ठग जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि अपने बिजनेस को जानना। वो जानेंगे कहाँ से? मेरी नॉलेज में एक भी सोशल मीडिया पे ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो लोगों को कराता हो काम। सिखाते बहुत हैं, कराता कोई नहीं। सर, यहाँ तो आपने बताया कि पॉसिबल है 10,000 से, बट इसमें लीगल चीज़ें जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, थोड़ा सा ये रिवील करिए। डॉक्यूमेंट्स बड़े नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके लोकल में भी लगते हैं, आजकल लगने लगे हैं। पहले एक इनवाइस कटती थी बस, और लेकिन आजकल हर काम एक बहुत तरीके से, लोकल काम भी तरीके से होने लगा है। उसमें भी हर चीज़ डिटेल में छपी होती है, क्योंकि वो निकलता है ई वे बिल निकलता है, उसमें सारी डिटेल्स होती हैं। तो मेन डॉक्यूमेंट तो वही होगा कि एक तो इनवाइस होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इनवाइस से पहले एक परफॉर्मा इनवाइस होती है। वो जो भी सामान जा रहा है उसकी एक पैकिंग लिस्ट होगी, किस कार्टन में क्या है, किस कार्टन में क्या चीज़ है, कितने कार्टन हैं, ये पैकिंग लिस्ट होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आपने किसी शिपिंग एजेंसी को सौंप दिया वो माल, तो वो एक बिल ऑफ लेडिंग इशू करता है, एक रसीद इशू करता है कि जो उसमें बेचने वाले का, खरीदने वाले का कौन से पोर्ट से चला, कौन से पोर्ट तक गया, किस शिपिंग से गया, कैसे, वो सारी डिटेल रहती है। तो उससे आपका माल वो छूट जाता है। मतलब सर, कहने का मोटिव मेरा ये है कि चाहे आप एक छोटी शिपमेंट करो, चाहे आप 1 करोड़ का इंपोर्ट करो, प्रोसेस सबका एक ही है, एक जैसा है। तो क्यों ना अपन, अगर अपने आप बजट है तो एक कंटेनर ही स्टार्ट करें। हाँ, एक कंटेनर एक बहुत अच्छी यूनिट है, और आप कंटेनर से भी कम कर सकते हैं, आप बाई एयर कर सकते हैं, आप 1 किलो का पार्सल भी भेज सकते हैं। लेकिन ये आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का कर रहे हैं तो 1 किलो का पार्सल भी काफ़ी रहता है। और अगर आप मेटल स्क्रैप का कर रहे हैं तो एक कंटेनर, देखिए ये कंटेनर का सैंपल यहाँ रखा हुआ है, बिल्कुल। तो इस तरह का कंटेनर होता है। ये एक 20 फीट का कंटेनर है, और इसमें आगे से भी सामान लोड हो सकता है, साइड से भी हो सकता है, और ऊपर से भी हो सकता है। तो इस तरह से आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। ये 20 फीट का है और एक 40 फीट का होता है। ये बड़ा अच्छा सैंपल आपने रखा हुआ है। थैंक यू। और अब आपकी बारी। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो ना कि यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो कुछ भी नहीं करना आपको। सबसे पहले तो नीचे लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, उसको कर लेना। और उसके बाद हमारी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिससे आप काम को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो उसको जाके देख लेना। और साथ में नीचे दिए गए नंबर पे कॉल ज़रूर करना ताकि आप पर्सनली सर से मीटिंग कर पाएं। और आपको याद है कोविड में जैसे बच्चे पढ़ा करते थे, वैसे ही आपको मीटिंग करनी है सर से, लाइव फेस टू फेस। कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें सर आपके सवाल जवाब लेंगे, पूरा आपको डीप समझाएंगे कैसे काम को स्टार्ट आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार। और थैंक यू सर, आपने इतना डिटेल में बताया। थैंक यू राहुल जी। और आपको सबको मेरा नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो और कोई अगर आपका टॉपिक हो तो नीचे आप लिख देना, हम उस टॉपिक पे आपको बहुत सारी वीडियोस बना के देंगे। थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू राहुल। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग।